हेलो दोस्तों, जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर का जीवन गाथा। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बांदा सिंह का गुरु गोविंद सिंह जी की शरण में आना, बांदा सिंह का पंजाब की ओर मार्च, बांदा सिंह और उनके आदमियों की गिरफ्तारी और बलिदान। बांदा सिंह बहादुर का निष्पादन। बांदा सिंह कौन था, आइए हम जानते हैं। उनका जन्म अक्टूबर 1670 में कश्मीर राज्य के पंच जिले के राजौरी गांव में खेती करने वाले एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनका नाम लक्ष्मण देव रखा गया। एक बच्चे के रूप में उन्हें घुड़सवारी, मार्शल आर्ट, शिकार का बहुत शौक था और उस समय युद्ध में इस्तेमाल होने वाले धनुष और बाढ़ और अन्य हथियारों के इस्तेमाल में माहिर थे। 15 साल की उम्र में एक हिरण का शिकार करते हुए और उनका पेट फाड़ते हुए उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने जुड़वा अजन्मे बच्चे दर्द से कराह रहे हैं और मर रहे हैं। वह इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने शिकार करना छोड़ दिया और सन्यासी बन गया। उनके पिता एक दयालु धार्मिक व्यक्ति थे और आने वाले संतों, साधुओं और संतों को मुक्त भोजन और आश्रम देते थे। लक्ष्मण देव का ध्यान उनकी ओर गया। वह लाहौर यानी पाकिस्तान के पास रामधम्मन के साधु रामदास के अनुयायी बन गए। कुछ समय बाद उन्होंने जानकी दास का पीछा किया। उनका नाम बदलकर माधव दास कर दिया गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए वे महाराष्ट्र में नासिक के निकट पंचवटी पहुँचे और साधु के अवघरनाथ के अनुयायी बन गए। माधव दास ने 5 वर्ष तक पूरी भक्ति के साथ अवघरनाथ की सेवा की। अवघरनाथ ने उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उनके सभी गुणों, मनोगत शक्तियों और यहाँ तक कि उनकी स्वयं की बनाई पवित्र पुस्तक प्रदान की। अवघरनाथ की मृत्यु 1691 में हुई। इस प्रकार 21 वर्ष की आयु में माधोदास राजपूत रीवा ने चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त की और अपना आश्रम स्थापित करने के लिए नंदर पहुँचे। इस प्रकार पिछले 16 वर्षों से नंदेर में रहते हुए 1708 में 38 वर्ष की आयु में माधोदास बहुत चमत्कारी शक्तियों और प्रसिद्धि के साथ एक बड़े आश्रम के स्वामी थे और उन्हें अपने ज्ञान, ध्यान, मनोगत शक्तियों पर बहुत गर्व था और प्रसिद्धि। उन्होंने अपने डेरा में आने वाले सभी संतों, साधुओं, बुद्धिजीवियों, फकीरों आदि का अपमान करना शुरू कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने दिसंबर 1704 में आनंदपुर साहिब को अपने परिवार और सिखों के साथ सबसे निकट और विकट अतुलनीय परिस्थितियों में छोड़ दिया। मुगलों की 10 लाख सेना और उनके सहयोगी पहाड़ी राजाओं ने गुरु को आश्वासन दिया था कि आनंदपुर छोड़ने पर किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन पर चारों तरफ से हमला किया था और एक तरफ सरसा नदी उफान पर थी। भले ही गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 पुत्रों और असीमित सिखों को खो दिया, फिर भी वे उच्च आत्माओं में थे और उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा के रूप में लिया। परिस्थितियों से कभी समझौता नहीं करने का उनका संकल्प मानव जाति के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए चट्टान की तरह सीधे खड़े रहना अडिग था। पंजाब के उत्तर से पंजाब के दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उन्होंने भाई दया सिंह के माध्यम से भारत के राजा औरंगजेब को जीत का एक पत्र जफरनामा भेजा। इससे औरंगजेब को अपने पापों का पश्चाताप हुआ। यह उनके पुत्र काम बकास को लिखे उनके अंतिम पत्र से स्पष्ट होता है। इसने कहा, मैं इस दुनिया में अकेला आया हूँ, लेकिन बिना दोष के
अब मैं पापों से भरा हुआ जा रहा हूँ। मैं अपने बारे में नहीं जानता कि मेरी या मेरा आत्मा का क्या होगा। मैं बुरे कामों से भरा हुआ हूँ। ईश्वर की अदालत में गिरफ्तार होने पर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सज़ा मिलेगी। औरंगजेब के ये अस्थाई शब्द औरंगाबाद में उनकी मकबरा में उसकी कब्र पर खुदे हुए थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। उनके बेटों के बीच सिंहासन के लिए लड़ाई हुई। उनके सबसे बड़े बहादुर शाह ने गुरु की मदद मांगी। बगदार शाह एक शिया मुसलमान थे। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को उन सभी को सौंपने का वादा किया जिन्होंने अत्याचार किया और दोषी थे। गुरु की मदद से वह 1707 में हिंदुस्तान का अगला राजा बन गया। उसके बाद भी पंजाब में अत्याचार जारी था और बहादुर शाह शायद मुस्लिम जनता के बीच अशांति के डर से गुरु से अपने वादे को पूरा करने में विफल रहे। दक्षिण में लोगों ने बहादुर शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। राजा ने गुरु से अपने साथ चलने का अनुरोध किया। दिल्ली से आगरा पहुंचते समय गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह के इरादों से स्पष्ट हो गए और उन्होंने बहादुर शाह के कारवां को अलग कर दिया। लेकिन दक्षिण की ओर बढ़ते रहे आंदोलन शायद उनकी दूरदर्शिता थी। जयपुर में दक्षिण की ओर बढ़ते समय एक महंत जैतराम गुरु का सम्मान करने आए। गुरु साहिब ने उन्हें कुछ अच्छे और पवित्र व्यक्तियों के लिए सुझाव देने के लिए कहा। महंत जैत राम ने कुछ नाम सुझाए और माधोदास बैरागी के पास न जाने की सलाह दी क्योंकि वह बहुत अहंकारी था और उसने सभी का अपमान किया था। इसके बजाय गुरु ने किसी और के बजाय सबसे पहले माधोदास का सामना करने का फैसला किया। सितंबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह और कुछ सिखों के साथ माधोदास बैरागी के आश्रम पहुँचे। उस समय वह अपने डेरे में नहीं थे। गुरु ने अपना आसन ग्रहण किया और सिख भोजन की व्यवस्था करने और पकाने के लिए पूरे डेरे में फैल गए। माधोदास के अनुयायियों ने दौड़कर उन्हें सारी घटना की जानकारी दी। माधोदास ने गुरु का अपमान करने, परेशान करने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए अपनी सभी मनोगत शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने सभी प्रयासों में असफल रहे। गुस्से से भरा हुआ वह डेरा के पास दौड़ता हुआ आया और गुरु से चिल्लाया, तुम कौन हो और तुम मेरे आश्रम में कैसे आए हो? गुरु ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, तुम्हारे पास सारी शक्ति है, तुम्हें पता होना चाहिए। उसने कहा कि वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता। गुरु ने उसे शांत रहने और इस पर विचार करने के लिए कहा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, क्या है कि आप गुरु गोविंद सिंह हैं? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ मैं हूँ। अब बताओ तुम कौन हो? उसके हाथ जोड़ दिए गए और उसने गुरु से कहा, मैं तुम्हारा बांदा हूँ, यानी गुलाम हूँ। बांदा का अर्थ एक अच्छा इंसान भी होता है। तो बांदा एक अच्छे इंसान के रूप में काम करे। उन्होंने गुरु साहिब को उनकी सलाह के अनुसार करने का आश्वासन दिया। इन शब्दों के साथ माधोदास गुरु साहिब के चरणों में थे। गुरु कुछ दिनों के लिए अपने डेरे में रहे। उन्हें अमृत दिया गया, सिख तरीके से बपतिस्मा दिया गया और उनका नाम गुरबख्श सिंह रखा गया, लेकिन बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रसिद्ध थे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था और 42 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह के व्यक्तित्व की तरह चुंबकीय था कि एक 38 वर्षीय राजपुत्र अपने मूल स्थान से दूर एक जगह पर
अब एक रहस्यवादी, ब्रह्मचारी, शाकाहारी, जादू टोना करने वाला एक बड़े आश्रम के मालिक लेकिन बहुत घमंडी को एक समर्पित और अनुशासित सैनिक में बदल दिया गया और गुरु द्वारा एक सेनापति बना दिया गया, जो तूफान और बादल फटने की तरह पंजाब के क्रूर शासकों पर टूट पड़ा। अक्टूबर 1708 में नांदेड़ में गुरु सिंह ने बंदा सिंह को पंजाब भेजा और उन्हें सलाह दी, पंजाब के शासकों की क्रूरता पर रोक लगाओ, दोषी और क्रूर कुशासन करने वालों को दंड देना, मानवाधिकारों के लिए लड़ना, गरीबों, नीचों और गुलामों जैसे लोगों को ऊपर उठाना और मजबूत करना, जो स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सिख संगत को गुरु का आदेश 5 बाण, एक 2धारी तलवार, एक बड़ा चमड़े का ढोल। उन्होंने अपने साथ 5 सिखों को परामर्श के लिए भेजा, जो भाई दया सिंह, भाई विनोद सिंह, भाई कहन सिंह, भाई विजय सिंह, भाई रण सिंह थे। अन्य 25 सिंह साथी और सेनापतियों के रूप में गए। सिख गुरुओं के समय में युद्ध रक्षात्मक थे। आमतौर पर वे तब लड़ते थे जब युद्ध पर उन पर थोपा था। हालांकि 2 मौक़ों पर गुरु गोबिंद सिंह के सबसे बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह को गुरु ने सलाह दी थी कि वे जाकर गरीब ब्राह्मणों की मदद करें, जिनकी नवविवाहित बहू को स्थानीय मुगल सरदारों ने ले लिया था। कि बाबा अजीत सिंह कुछ लोगों के साथ सिख आक्रामक थे। छठे गुरु हर गोबिंद ने मुगल सरदारों के साथ 4 युद्ध लड़े और सभी में जीत हासिल की। उनकी युद्ध रणनीति थी कि जनरलों को ललकार कर उनसे लड़ें और जनता के खून खराबों से बचें। फिर भी बड़ी संख्या में बहादुर सिंह और मुगल सैनिक मारे गए, क्योंकि कोई भी जनरल अकेले गुरु का सामना नहीं करना चाहता था। 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने लगभग 25 वर्षों की अवधि में लगभग 16 युद्धों का सामना किया। गुरु गोबिंद सिंह का पूरा परिवार हजारों सिख समर्पित मुसलमान सदौरा के पीर बुद्धू शाह का नाम उल्लेखनीय है। उनके 2 बेटे, भतीजे और उनके कई अनुयायियों ने मुगलों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। बाद की अवधि में मुगल शासक सड़ौरा के नवाब उस्मान खान ने पीर बुद्धू शाह की हत्या कर दी और उनके शरीर को टुकड़ों में काट दिया और उन्हें सदौरा के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया। उन्हें गुरु गोबिंद सिंह की सेवा करने के लिए दंडित किया। ऐसे कारणों से बंदा सिंह बहादुर के लिए आक्रामक होना और दोषियों को दंडित करना अनिवार्य था। गुरु गोबिंद सिंह के 2 छोटे पुत्रों के हत्यारे सरहिंद के नवाब वजीर खान को यह जानकर राहत महसूस हो रही थी कि गुरु गोबिंद सिंह दक्षिण की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन उन्हें लगातार था कि सिख उन्हें जीवित नहीं रहने देंगे। उसने गुरु का पीछा करने और उनकी हत्या करने के लिए 2 पठान जासूस तैयार किए और भेजे। नांदेड़ में एक दिन जब वे आराम कर रहे थे, तब वे गुरु गोबिंद सिंह को छुरा घोंपने में सफल रहे। भले ही उन दोनों की जान चली गई। गुरु के घाव का ऑपरेशन कर टाँके लगाए गए। करीब 1.5 माह बाद चोटें ही गुरु के निधन का कारण बनी, लेकिन इससे पहले ही गुरु ने खालसा बना लिया था। बंदा सिंह बहादुर को तैयार कर पंजाब भेज दिया था। सिख इतिहास में यह पहली बार था कि सिख हमलावर और अपराधी थे
लेकिन उनका उद्देश्य पहले जैसा ही था। बांदा सिंह पंजाब के रास्ते में थे। जब गुरु गोबिंद सिंह ने अमर शब्द गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुपद देने के बाद इस दुनिया को छोड़ दिया था, पंजाब पहुंचने के बाद बांदा सिंह ने पूरे पंजाब, कश्मीर और अफगानिस्तान में सिखों को गुरु का संदेश भेजा। सिख जनता में गुरुओं, उनके परिवारों, सिखों के असीमित बलिदान और अत्याचारियों के हाथों उनके कष्टों की यादें ताज़ा थी। अपने प्रिय गुरु गोबिंद सिंह के निधन की खबर ने मुगल शासकों से लड़ने और बलिदान देने की आग में घिल डाला। गुरु के कहने पर बांदा सिंह की पुकार सुनकर सिंह बांदा में शामिल होने लगे। कुछ ही समय में बांदा सिंह के पास 4000 घुड़सवार और 7800 तोपखाने सिख थे। उनकी सेना का गठन 4 प्रकार के लोगों द्वारा किया गया था। पूरे पंजाब, काबुल, कंधार, मुल्तान और कश्मीर के सच्चे अनुयायी, भगवान से डरने वाले मुसलमान जो ज़्यादातर झगड़ों में हमेशा गुरु के साथ रहे, गरीब, पद, दलित और निम्न जाति जो हमेशा अत्याचार का शिकार रही हैं। कुछ अज्ञात स्वार्थी तत्व लूट की नीयत से आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बांदा सिंह ने उस समय के बड़े बड़े उद्योगपतियों से पुरजोर अपील की। बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद फरवरी 1709 में उसने विभिन्न शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सामना, सोनीपत, कैंथल, घुरहम, थस्का, शाहबाद, कपूरी, सढ़ौरा आदि पर विजय प्राप्त की। पीर भुड़ू शाह का हत्यारा उस्मान खान था, बांदा सिंह की सेना द्वारा मारा गया। उस्मान खान की मृत्यु पर सढ़ौरा के लोगों ने भी राहत महसूस की और सिख सेना के प्रति आभारी थे। मलेर टोकला को बिना किसी प्रतिरोध के जीता गया, क्योंकि वह मलेर कोटला का नवाब था, जिसने गुरु के 2 छोटे बेटों की हत्या के खिलाफ जमकर अपील की थी। इस बीच मांझा के सिखों के एक अन्य समूह ने रोपड़ और अन्य आसपास के इलाकों पर हमला किया और बंदा सिंह की सेना में शामिल हो गए। अब सिखों का मुख्य उद्देश्य सरहिंद और उसका नवाब वजीर खान था। यह युद्ध मई 1710 में सरहिंद से 15 मील दूर छप्पर चीरी के मैदान में हुआ था। वजीर हकन की जान चली गई। मुगल सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। सिखों ने सरहिंद शहर में प्रवेश किया। अधिकांश उच्च अधिकारी और प्रशासक मारे गए। उनके भवनों को नष्ट कर दिया गया और लूट लिया गया। युद्ध में भी बंदा बहादुर ने किसी भी मस्जिद, मदरसे और मकबरों को नुकसान न पहुंचाने की हिदायत दी थी। अपने धर्म के बावजूद बूढ़े, महिलाओं और बच्चों को किसी भी नुकसान से बचाया गया। शेख अहमद सरहिंदी गुरु अर्जन देव जी की मृत्यु का मुख्य साजिश करता था। यहाँ तक कि उनकी कब्र भी नहीं तोड़ी गई। इन युद्धों को कोई धार्मिक रंग देने से बचने की पूरी कोशिश की गई। अन्य क्षेत्रों पर हमलों की लहर जो जारी रखते हुए 1710 में ही उसने जमुना और गंगा नदियों के बीच अन्य उत्तरी जैसे क्षेत्रों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर आदि पर कब्जा कर लिया। पहाड़ियों के आधार और सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य राजमार्ग और केंद्रीय क्षेत्रों से दूर उन्होंने मुखलिसगढ़ के किले की मरम्मत की और इसका नाम लोहगढ़ रखा। उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर
सिक्के और टिकट बनाने के लिए एक टकसाल भी शुरू की और खालसा साम्राज्य की स्थापना की। दिल्ली के मुगल साम्राज्य बंदा सिंह का ऐसा उत्थान देखकर बहादुर शाह घबरा गया और उग्र हो गया। वह कम से कम ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकता था। अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस लेने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ बंदा सिंह का पीछा करना शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए बंदा सिंह और उनकी सेना दिसंबर 1710 में लोहगढ़ के किले में लौट आई। मुगल सेना ने किले को घेर लिया और सभी आपूर्ति काट दी। घोर अंधेरी रातों में से एक में बंदा सिंह और उनके लोगों ने मुगल सेना के माध्यम से अपना रास्ता मजबूत कर दिया और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ गए। गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ मुगल सेना का हिस्सा रहे पहाड़ियों के विभिन्न राजाओं को दंडित करते हुए वह जम्मू की ओर बढ़े। बहादुर शाह अगस्त 1711 में लाहौर पहुँचे। बंदा सिंह को मारने या पकड़ने के उनके प्रयास जारी थे। फरवरी 1712 में बहादुर शाह की बीमारी से मृत्यु हो गई। एक साल तक उनके बेटों में दिल्ली की गद्दी के लिए लड़ाई होती रही। स्थिति का लाभ उठाने के लिए बंदा सिंह ने अपनी सेना एकत्र की और फिर से 1712 में बनटला, कलानौर, सरहिंद, मुजफ्फरनगर और अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और 1715 तक शासन किया। दिल्ली में अजीमुशान के पुत्र फारूक शेखर फरवरी 1713 में हिंदुस्तान के राजा बने। यह पहली बार था कि बंदा सिंह ने मुसलमानों के इस विश्वास को तोड़ा कि उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उन्होंने एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की। गरीबों और दलितों को सम्मान के साथ जीने का एहसास हुआ। जमीन को जोतने वाले उसके मालिक बन गए। उनके पास शैतानों की शक्ति थी लेकिन संतों का दिल था। उन्होंने गरीबों और नीचों की रक्षा की। आत्मसमर्पण करने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया। स्पष्ट उदाहरण अफगान लड़ाकों की सेना है जो बंदा सिंह से लड़ना नहीं चाहती थी और उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया गया। अप्रैल 1715 में हिंदुस्तान के राजा फर्रुखशेर ने उत्तर भारत के सभी राज्यपालों को आदेश दिया कि बंदा सिंह को या तो मार दिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। उसने लाहौर के गवर्नर अब्दुल समद को उसकी असमर्थता के लिए ताना मारा और उसकी मदद के लिए अपनी सेना भेजी। बंदा सिंह और उनकी सेना गुरदासपुर में ही थी। उन्होंने गुरदास नांगल में दूनी चंद की कच्ची गढ़ी पर कब्जा कर लिया। मुगल सेना ने इस कच्ची गढ़ी पर आक्रमण करने का भी साहस नहीं किया और 8 महीने तक इसे घेरे रखा। बंदा सिंह के पास बहुत कम सेना थी और उनके पास बहुत सीमित मात्रा में हथियार और भोजन था। मुगलों ने बाहर से आने वाली सारी आपूर्ति बंद कर दी थी। बाबा विनोद सिंह गढ़ी से भागना चाहते थे, जैसा कि दिसंबर 1710 में लोहगढ़ के किले को छोड़ते समय किया गया था। बंदा सिंह की रणनीति अलग थी। वह गढ़ी को छोड़ना नहीं चाहता था। बंदा सिंह की रणनीति अलग थी। वह गढ़ी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसने कहा कि जो लोग उसे छोड़ना चाहते हैं वे जा सकते हैं। एक उपयुक्त रात में बाबा विनोद सिंह और उनके लोगों ने गढ़ी छोड़ दी। इसने बंदा सिंह और उनके लगभग 800 लोगों को गढ़ी में छोड़ दिया। गढ़ी में दिन पर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोई भोजन नहीं बचा था। घास, पौधों और पेड़ों की पत्तियों को उबाल कर खाया जाता था।
यहाँ तक कि पेड़ों के गुच्छे भी खाए जाते थे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उन्होंने किस दुख का सामना किया। पशु पक्षियों का मांस खाया जाता था। खाना बनाने के लिए लकड़ी तक नहीं बची। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग खाने के लिए अपनी जांघों का मांस खुद ही काटते हैं। इतिहास रचा जा रहा था, लेकिन लिखने वाला कोई नहीं था। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे। बंदा सिंह के कई आदमी बीमार पड़ गए और उनका पेट खराब हो गया। 8 महीने तक घेरे रहने के बाद मुगल सेना ने हाथों में तलवारें लेकर किले पर चढ़ाई कर दी। इस अवस्था में भी सिखों ने भारी प्रतिरोध किया। ऐसा कहा जाता है कि बंदा सिंह ने अकेले ही मुगल सेना के लगभग 50 से 60 सैनिकों को मार डाला था। इससे पहले कि वह पकड़ा जा सके, हाजी करमवार खां ने अपनी पुस्तक तज़की रातु मुल्तिन चुगतिया में लिखा है कि बंदा सिंह और उसके आदमियों की गिरफ्तारी शासकों की बुद्धिमानी या बहादुरी का परिणाम नहीं थी, बल्कि ईश्वर की कृपा थी कि काफिर बंदा सिंह और उसके लोग भूख के मारे दुर्बल हो गए। नवाब बंदा सिंह की संपत्ति और उनके द्वारा लड़े जा रहे थे दृढ़ संकल्प से हैरान था। उनके पास से मुश्किल से 600 और 23 सोने के सिक्के और कुछ हथियार मिले। मुगल सैनिकों ने सोचा कि सिखों ने सोने के सिक्के निकल गए हैं। वास्तव में सिखों में से कुछ मारे गए, उनके पेट फट गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार लगभग 800 सिखों के साथ बंदा सिंह को दिसंबर 1715 में पकड़ लिया गया। उन्हें जुलूस के रूप में लाहौर ले जाया गया। फारूक सियर दिल्ली के राजा उन्हें दिल्ली में चाहते थे। लाहौर के गवर्नर अब्दू समद चाहते थे कि वे खुद इस बड़े कैच को पेश करने और सारा श्रेय लेने के लिए दिल्ली जाएं, लेकिन फर्रुख सियर ने उन्हें वापस रहने और अपने बेटे जकरिया खान को भेजने का आदेश दिया। नवाब और उनके बेटे ने सोचा कि यह बहुत छोटा उपहार है। बंदा सिंह भाले पर 200 सिर और 700 कैदी। इसीलिए उन्होंने स्थानीय सरदारों को आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी सिख मिले उनका सिर कलम कर दिया जाए और उनके सिर नवाब के सामने पेश कर दिया जाए। इस प्रकार हजारों सिखों की हत्या कर दी गई। बंदा सिंह को सिर पर टोपी के साथ एक जोकर के कपड़े पहनाए गए। मजबूती से जंजीर के बांध दिया गया। लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया। पिंजरा एक हाथी के ऊपर बंधा हुआ था। पिंजरे के दोनों ओर 2 मुगल सिपाही नंगी तलवारें लिए बैठे थे। कहीं ऐसा न हो कि बंदा सिंह अब भी अपने को छुड़ाकर भागने की कोशिश करे। लगभग 760 कैदियों को बकरी की खाल के कोट और विभिन्न रंगों की टोपी पहनने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें जंजीरों और बेड़ियों से बांधा गया था और बिना काठी वाले ऊँटों पर बैठाया गया था, एक के ऊपर एक, एक के बाद एक। इस प्रकार जुलूस में शामिल थे। बंदा सिंह आगे आगे लोहे के पिंजरे में हाथी पर सवार, 760 कैदी ऊँटों पर जंजीरों में जकड़े हुए। लगभग 700 मुगल सैनिक घोड़ों पर सवार थे और उनके भालों पर सिखों के सिर थे। लगभग 700 गाड़ियाँ सिखों के कटे हुए सिरों पर भार। भाले पर एक मरी हुई बिल्ली यह दर्शाती है कि एक सिख का निशान भी नहीं बचा है। इस जुलूस को फरवरी 1716 में दिल्ली लाया गया था। इस भयानक जुलूस को देखने के लिए हजारों पुरुष और महिलाएं सड़कों पर थीं। सभी धर्मों के लोग, यहाँ तक कि ईसाई भी इसके गवाह थे। पकड़े गए सिखों में एक भी
सिख दुखी, निराश या दया मांगने को तैयार नहीं था। इसे ईश्वर की इच्छा मानकर वे खुशी खुशी गुरबाणी गा रहे थे। बांदा सिंह और उनके कुछ साथियों को पूछताछ के लिए छोड़कर लगभग 700 अन्य लोगों को खूनी दरवाजे में दिल्ली गेट के सामने सिर काट दिया गया। यह निष्पादन प्रतिदिन 7 दिनों तक खुले और सार्वजनिक रूप से प्रतिदिन 100 फांसी की दर से चलता रहा। यह वध मार्च 1716 में किया गया था। बांदा सिंह और उनके बाकी लोगों से उनकी युद्ध रणनीतियों, धन और गोला बारूद के बारे में पता लगाने के लिए 3 महीने तक पूछताछ की गई। वास्तव में उसने कभी कोई धन या मुद्रा नहीं गाड़ी थी। उसे जो कुछ भी मिलता था वह अपने सैनिकों और ज़रूरतमंदों में बांट देता था। उनके हथियार केवल तलवार, भाले, धनुष, तीर, खंजर आदि थे। उनकी सेना पैदल और घोड़ों पर थी। उसके पास कोई हाथी या तोप या कोई अन्य परिष्कृत हथियार नहीं था। अंत में जून 1716 में बंदा सिंह और उनके 26 साथियों को जुलूस के रूप में पुरानी दिल्ली की गलियों में ले जाया गया और फिर कुतुब मीनार के पास ख्वाजा कुतुब-उद-दीन बख्तियार काफी के मकबरा में ले जाया गया। बंदा सिंह की उपस्थिति में 26 सिखों के सिर इस उम्मीद में काट दिए गए थे कि वह अब भी दया की मांग कर सकते हैं। अब बारी बांदा सिंह की थी। उन्हें इस्लाम स्वीकार करने या मौत का सामना करने के लिए कहा गया था। उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। गोद में बांदा सिंह का 4 साल का बेटा बैठा था। बांदा सिंह को एक खंजर दिया गया और अपने ही बेटे को काटने का आदेश दिया। उसने इनकार कर दिया। जल्लाद ने अपने बेटे की छाती को बेधा, हिंसक रूप से हिलाते हुए दिल को बाहर निकाला और बांदा सिंह के मुंह में धकेलने की कोशिश की। हालांकि बंधे हुए बांदा सिंह ने उग्र रूप से मना कर दिया। इसके बाद उसके मांस को चिमटे से नोच डाला गया। उसके बाद मांस में गर्म तेज छड़ें घुसा दी गई। उसकी आंखें फोड़ दी गई, हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार जब वह बेहोश हो गया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। शासकों का यह काला दिन 9 जून 1716 को था। मुसलमान, हिंदू या ईसाई जिसने भी यह देखा उसने महसूस किया कि बलिदान देने वालों की आत्माओं में ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ थीं जो उन्हें हार नहीं मानने देती थी। बांदा सिंह के जीवन में यह एक विचित्र घटना थी कि जब उन्होंने 15 वर्ष की आयु में एक हिरण के 2 बच्चों को मरते हुए देखा, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, और अब 46 वर्ष की आयु में उनके अपने पुत्र का धड़कता हुआ हृदय धड़क रहा था, अपने ही मुंह में धकेल दिया। अंग्रेजी इतिहासकार को निगम ने लिखा है कि सिखों के साथ इस तरह का व्यवहार करना विजयी मुगलों की अमानवीय, असामाजिक और वन शासित गतिविधि थी। इतना खौफनाक मंजर था, शायद देखने वालों के अलावा कोई विश्वास न कर सके। शरकसियर, जिसने जून 1716 में बांदा सिंह और उसके आदमियों को प्रताड़ित किया और मार डाला, 3 साल बाद ही अपने ही आदमियों के हाथों उसी हश्र का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ विद्रोह हुआ। वह लाल किले के अंधेरे कमरों में छिप गया। उसका पीछा किया गया और उसकी आंखें भी इसी तरह से निकाली हुई थी और फिर मार डाला। बांदा सिंह बहादुर ने केवल 6 से 7 साल तक शासन किया, जब सिख्स आटे में नमक की तरह थे। इसने अरब देशों की हमलावर ताकतों के 700 साल के शासन के जुए को तोड़ दिया।
उनके सत्ता के मिथक को उन्होंने तोड़ दिया। बंदा सिंह और उनके आदमियों के बलिदान ने सिखों को हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि उन्हें भविष्य की सबसे खराब लड़ाइयों के लिए तैयार किया। अगले 40 वर्षों तक बहुत कठिन समय से गुजरते हुए सिखों ने लाहौर में नवाब कपूर सिंह के नेतृत्व में और फिर 1756 में जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में शासन किया। बाद में उन्होंने 12 सिख मिसल्स के रूप में पूरे पंजाब पर शासन किया। अलग नाम इसने अंततः 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के अधीन खालसा राज की स्थापना की। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? दोस्तों, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।